फाइज़ आप तो जानते हैं मेरा गुजारा नौकरी पे ही होता था। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल खुमार की एपिसोड 35 में आप देखेंगे फाइज और इसकी फैमिली रायान के फ्रॉड और अपने काले धन की वजह से रोड पर आ गए हैं। लाइबा की शादी ना होने की वजह से वो जहनी मरीजा होने के खदशे में है। फाइज की माँ का घमंड पल में चूर चूर होकर रह गया। हरीम के साथ नाइंसाफी उसे भारी पड़ गई। हरीम ने कभी भी उन्हें बात दुआ नहीं दी, मगर किसी बेगुनाह और सच्चे इंसान की एक ही आह जिंदगी के सारे ऐशो आराम को झुलसाने के लिए काफी होती है। फाइज की मम्मी ने हरीम के साथ बहुत बुरा किया। उसे अपनी बेटी समझा होता तो आज यूं दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती। वो रायान के इन लॉज में बसेरा करने के लिए आती है। वैसे तो दिलारा समदन सब जानती होती है कि रायान के माँ बाप बर्बाद हो चुके हैं, इनके पास रहने को छत भी नहीं रही। वो झूठ मूठ फाइज की माँ यानी अपनी समदन कहकशां का वेलकम करती है और उसे बातों बातों में कहती है कि मैं जानती थी आप मुझसे मिलने जरूर आएंगी। कहकशां का सारा घमंड मट्टी में मिल जाता है। एक हारी हुई जिंदगी की ठोकरों की सताई हुई महसूस हो रही होती है। उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही होती कि वो दिलारा से कहे कि वो इसके घर पर रहने पनाह मांगने आई है, जबकि दिलारा अपनी बेटी हमना को पहले कह चुकी होती है कि वो एक हफ्ते बाद कनाडा आएगी और इनके भरोसे पे अपना घर बार नहीं छोड़ सकती। क्या पता ये घर का साजो सामान बेच दें। हमना अपनी माँ से कहती है कि मैंने इनके बेटे को इनसे ले लिया है, उन्हें इस मकाम पर देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है मम्मी, अब इनको पता चलेगा। बड़ा कहती थी कि ये सब फुरकान ने बनाया है, मेरे हस्बैंड का तो नाम ही नहीं लेती थी, ये अच्छी तरह बर्बाद हो गई हैं, अब इन्हें पता चलेगा। ये है वो बहू जिसके नाज नखरे उठाए कहकशां ने, इसे अपनी मन मर्जी करने दी, कभी रोक टोक नहीं किया, अपनी हथेली के छालों की तरह रखा, सोने के बर्तनों में खाना खिलाया और हरीम मासूम और पारसा बहू को जलील ख्वार करके रख मुलाजमों की तरह घर के काम करवाए। हरीम के लिए बगल में छुरी और मुंह में राम राम करती थी। अब सारी हेकड़ी निकल गई है कहकशां शेखानी की और एक अजीब चीज भी दिखाई गई है। वैसे ये बात थोड़ी सोचने वाली है। एक तरफ फाइज की माँ अपनी इतनी कीमती अंगूठी उतार कर मुलाजमों को देती है कि इसे बेचकर अपना अपना हिस्सा ले लो और इसकी कीमत तुम्हें इतनी मिलेगी कि सारी जिंदगी इस घर के लिए जो खिदमत अंजाम दी इनका बदला पूरा हो जाएगा। जेवरात भी तो असल सोने के पहनते थे ना, अचानक से वो जेवरात कहाँ चले गए जो फाइज इस तरह अपने दोस्तों से जस्ट 2 लाख रुपए मांगता फिर रहा है। वैसे ये सीन फिरोज खान पर जस्ट नहीं रहा, बेचारे अच्छे भले हीरो को जीरो बना डाला। एक तो इसके बालों की पोनी की वजह से इतना बुरा दिखाया गया, अब ये सीन देखकर मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारे एक ही हीरो को एक ही ड्रामे में कितना जलील करोगे, बस कर दो। खानी ड्रामे में इसकी क्या पर्सनैलिटी थी, उस ड्रामे में इसका ऐसा रोबो दबदबा था, छोटी उम्र में ही छा गया था बीड़ू। अब इसको मार में आला पाया का जीरो दिखाया जा रहा है, ना एक्टिंग अच्छी ना स्टाइल। चंगा भला हीरो था, पता नहीं इस ड्रामे में ऐसा क्यों महसूस होता है जैसे इसकी एक्टिंग में वो वाली बात नहीं। हालांकि पहले भी फिरोज खान के कई ड्रामे आ चुके हैं, लेकिन कभी किसी ड्रामे में ऐसा महसूस नहीं हुआ। पता नहीं ये ड्रामा क्यों बदमजा है। वेल ये बातें तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। हरीम का बॉस मुदस्सिर उसको घर छोड़ता है, उसकी बाप से कहता है कि वैसे मुझे पूछने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि शेख फैमिली से आपका क्या ताल्लुक है। तो हरीम खुद मुदस्सिर को बताती है कि वो मेरे इन लॉज हैं और फाइज मेरा हस्बैंड है। तो वो सुनकर हैरान होता है और उनके घर से चला जाता है। सुबह जब हरीम ऑफिस आती है, मुदस्सिर के कैबिन में बैठी होती है, तो मुदस्सिर उसकी हिम्मत की दाद देता है, उसकी तारीफ करता है और कहता है मिस हरीम आप बहुत अच्छी और पुरखलूस हैं। कि मुदस्सिर की बीवी जिले हुमा मुदस्सिर के रूम में आ टपकती है। मुदस्सिर जिले हुमा को देखकर हैरान होता है और कहता है जिले हुमा तुम? तो वो उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? और वैसे आपस की बात है मुदस्सिर हसन, इतनी तारीफ तो तुमने कभी मेरी भी नहीं की, तुम मर्दों को भी ना हमेशा पराई औरतों की खसूसियात ही नजर आती हैं। हरीम के सामने जिले हुमा मुदस्सिर को टॉन्ट करती है। मुदस्सिर भी कम नहीं है, वो जिले हुमा को इसका कड़क जवाब जरूर देगा, मगर घर जाकर। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।